अभी सर आज की यानी कि एक तरह से लेटेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिनेरियो ये है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया है और ईरान ने जो है तुरंत उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया है। अब ऐसी स्थिति में ये क्या थर्ड वर्ल्ड वार का एक संकेत हो सकता है और ऐसी स्थिति में इंडिया का जो है स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या मोदी जी अभी जैसे भी 25 फरवरी को जब गए थे वहाँ पे, तो क्या कहीं ना कहीं यानी कि एक तरह से जो है अमेरिका या उस एंगल की तरफ से तो नहीं है कि वो कहीं न्यूट्रल रहेंगे या उनकी तरफ जो है वो उनका झुकाव रहेगा? तो इस सिनेरियो को आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, इजराइल के साथ में जो एक विशेष दोस्ती करने का जो हरदम इनका प्रयास रहा है, तो वो जो है हरदम से एक जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, इजराइल और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं न्यूट्रल रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। पर इंडिया इसमें एक्टिवली कहीं इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, हम रेस्ट्रेन रहेंगे इस वॉर में, जो है कहीं हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। रही बात आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहा, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं होती है इससे। थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना तभी होगी सबसे ज़्यादा तो कॉन्फ्लिक्ट जब यूक्रेन और रशिया का हुआ, वहाँ ज़्यादा, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है। यूएस के पास जितने न्यूक्लियर हथियार नहीं, आज भी रशिया के पास में, तो वहाँ ज़्यादा संभावना थी, वहाँ ये नहीं। वहाँ पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ये बन सकता है। अमेरिका अगर डायरेक्ट अटैक करेगा, मैं डायरेक्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, और वो भी सीरियस अटैक, माइनर अटैक नहीं। सीरियस अटैक का मतलब नेवी और एयरफोर्स से जो है वो डायरेक्ट अटैक करेगा और लैंड फोर्सेस को अगर ग्राउंड करता है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आएगी जब तक चाइना इसमें डायरेक्ट मिलिट्री अपफ्रंट नहीं लेगा, तब तक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन सर चाइना और रसिया है वो और जो उत्तरी कोरिया है, ये डायरेक्टली यानी कि एक तरह से इसको ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट सपोर्ट का मतलब होता है मिलिट्री में, जैसे अमेरिकन शिप्स है, चाइनीज शिप जाएगी, अमेरिकन मिसाइल है, चाइनीज मिसाइल जाएगी, अमेरिकन आर्मी जा रही है, चाइनीज़ आर्मी जाएगी। इसकी संभावना बहुत कम है। मैं 2% 5% भी इसकी संभावना नहीं कहूँगा। नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है, चाइना जब तक नहीं आएगा नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक कर सकता है, 2-4 मिसाइल अमेरिका पर छोड़ सकता है। रशिया जब यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, ऑलरेडी नाटो के साथ उसका यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया इतना, और यूक्रेन से भी वो जो अभी तक पूरा यूक्रेन को ओवर पावर नहीं कर पाया, रशिया टेरिटरी क्रॉस करके ईरान में आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, वो चाहेंगे कि अमेरिका को अकेले ईरान ही डाउन कर ले, उससे अमेरिका की ज़्यादा फजीयत हो जाएगी। अगर ईरान मिसाइल ने, जैसे इसराइल को हमने पिछले कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि इसराइल की जो आयरन डोम है, वो आयरन डोम अनब्रेकेबल है, पेनिट्रेट नहीं हो सकती, ये एक मिथ था, उसको ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल से तोड़ दिया। वैसे ही अगर मान लीजिए अमेरिकन शिप्स जाती है, हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जाती है, और वो जो नेवी सबसे स्ट्रांग है अमेरिका की, अगर मान लीजिए एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर ईरान मिसाइल सिंक कर दे, एक भी, मैं कह रहा हूँ, तो अमेरिकन नेवल सुप्रीमेसी, मिलिट्री सुप्रीमेसी चैलेंज में हो जाएगी। चाइना ये चाहेगा, रशिया ये चाहेगा कि इस तरह का कुछ हो हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर, ताकि अमेरिका की हंसी हो जाए। पर आपको अब मैं, आज हम लोग मीटिंग में, मैं न्यूज़ नहीं देख पाया, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी एक लिमिट के आगे अटैक को लेकर जाएगा। नहीं, वैसे उनके जो जनरल है, जनरल केन ने जो है स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरान के साथ में युद्ध करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये जो है जो उन्होंने पेंटागन की तरफ से जो है वो गया था, मैसेज गया था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने अपनी टैरिफ की सनद को पूरा करने के लिए जो है वो इसमें जो है इन्वॉल्व हुआ हो कहीं? टैरिफ का तो एक इशू है, लेकिन देखिए कैसा है, अमेरिका को सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है चाइना की वजह से। ट्रेड में प्रॉब्लम आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी में आ रहा है, नेवी, अभी चाइनीज़ नेवी सबसे बड़ी नेवी है वर्ल्ड की, लेकिन अमेरिकन नेवी अभी भी पावरफुल है। जितनी शिप्स चाइना बना रहा है ना, उतना अमेरिका में नहीं बन रही है और कोई कंट्री में नहीं बन रही है। तो जिसको ब्लू वाटर नेवी बोला जाता है, वो भी चाइना की बहुत पावरफुल है। तो और चाइना अफ्रीका तक जाना चाह रहा है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी मिनरल्स हैं, तो और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। मिडिल ईस्ट में ईरान एक जो पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है, या बना के रख लिया है उसने, ये कोई नहीं जानता है अभी, बरोबर है। हो सकता है 5 बॉम्ब बना के रख लिया है, ये भी पॉसिबल न्यूज़ेस आ रही है, या बिल्कुल बना सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर। तो अमेरिका को जो है ये
जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, ईरान की जो ताकत है, उसको न्यूट्रलाइज करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। पर फिर मैं कह रहा हूँ अमेरिका एक लिमिट के आगे अटैक में आगे जाएगा क्या, इसकी पॉसिबिलिटी 10% से ज़्यादा नहीं है। मार्क माय वर्ड, पूरी नेवी को अटैक नहीं करेगा, पूरी एयरफोर्स से अटैक नहीं करेगा, ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में नहीं उतारेगा, जिसको फुल फ्लेजेड वॉर कहा जाता है, वो अमेरिका नहीं करेगा। लिमिटेड वॉर करेगा, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लिमिटेड डैमेज करेगा, और जैसे बोल देगा कि नहीं अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता और विड्रॉ कर लेगा। मार्क माय वर्ड, 5 दिन 10 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। वैसे काफ़ी अच्छी हेल्दी और बहुत सारी बातों के ऊपर आप